हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इरिडेंटिज्म और ये आपका पार्ट है यूनिट नंबर 3 का और उसमें टॉपिक नंबर 7 है। और हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इरिडेंटिज्म क्या है? ये एक तरीके की आइडियोलॉजी है। ये किस तरीके की आइडियोलॉजी है, क्या डिमांड करती है? एक तो चीज़ आपको पता है कि जिस भी वर्ड में इज़म आ जाए मतलब वो कोई आइडियोलॉजी है, कोई विचारधारा है। तो विचारधारा कैसे बनती है? उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर उसमें गोल होता है, टारगेट होता है जो वो अचीव करना चाहते हैं। लेकिन उसके कई सारे तरीके होते हैं, फिर कई सारे उसमें कंसेप्ट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। सो ये इरिडेंटिज्म किस तरीके की आइडियोलॉजी है, इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है, ये क्या चाहती है? तो ये क्या चाहती है? ये आइडियोलॉजी ये चाहती है कि ये तो हमारा देश है, लेकिन ये आज के टाइम पे हमारे देश है, हमारा कंट्री है, लेकिन ये पार्ट, ये वाला मान के चलो कि ये भी कभी हमारी कंट्री का पार्ट हुआ करता था। अभी तो ये येलो पार्ट है, अभी कोई ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री ने ये वाला पार्ट अपनी कंट्री में मिला के रखा है, ऑल्दो कभी ये हमारा पार्ट होता था। तो इरिडेंटिज्म क्या कहता है? ये इस तरीके की आइडियोलॉजी है जो ये बात करती है कि वो जो पार्ट, वो जो टेरिटरी कभी हमारा पार्ट थी या वो हमारा पार्ट होना चाहिए, उसे हमें अपने देश में दोबारा एडअप करना है, अपने देश का दोबारा पार्ट बनाना है। इंडिया में एक आइडियोलॉजी चलती है, एक बात चलती है अखंड भारत की, कि हमें अखंड भारत बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये भी पार्ट हमारा है। तो ये पार्ट और ये पार्ट भी जो हम आपस में मिला लेते हैं, ये अखंड भारत की जो बात करते हैं, ये क्या है? इरिडेंटिज्म है। ये आम बोलचाल की भाषा में समझ गए, अभी बुक की लैंग्वेज में समझो। तो इरिडेंटिज्म क्या है? इज अ पॉलिटिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवादी विचारधारा है। ये क्या एम करती है? इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, कैसे अचीव करना है? तो क्या करना है? टू रिकवर एंड एनेक्स। रिकवर कर लो या तो अपनी आइडियोलॉजी को, या उसको एनेक्स करो, जोड़ो। टेरिटरीज दैट आर कंसीडर्ड टू बी लॉस्ट, जो कि लॉस्ट हो चुकी है। अनरिडीम्ड, जिसे हमने रिडीम अभी नहीं किया है लेकिन करो। और हिस्टोरिकली एंड एथनिकली कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर नेशन। हिस्टोरिकली हमारा पार्ट था, आज नहीं है, लेकिन हमें इसे दोबारा रिडीम करना है, दोबारा पार्ट बनाना है। इरिडेंटिज्म क्या है? इज द बिलीफ दैट अ कंट्री शुड रिक्लेम, रिक्लेम कर लो भाई, लैंड दैट इज बिलीव्स दैट इट बिलीव्स राइटफुली बिलोंग्स टू इट बिकॉज ऑफ शेयर्ड एथनिसिटी, कल्चर और हिस्ट्री। और वो जो हम कह रहे हैं कि वो पार्ट हमारा है, वो हमारी हिस्ट्री की वजह से, कल्चर या सेम तरीके के लोग वहाँ रहते हैं, इस वजह से हमें चाहिए कि हमें उसे अपना पार्ट बनाना है। ये टर्म कहाँ से आया? अभी इरिडेंटिज्म ये वर्ड कहाँ से आ गया? सो एक फ्रेज है इटालिया इरिडेंटा। तो मतलब ये इटालियन फ्रेज है, इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब है अनरिडीम्ड इटली, यानी कि जो चीज़ रिडीम नहीं की है, अनरिडीम्ड है, उसे दोबारा रिडीम करो, पार्ट बनाओ। तो ये इटली में ये फ्रेज हुआ था फर्स्ट टाइम, इटालिया इरिडेंटा, यानी कि अन रिडीम्ड इटली, है ना, और उसे हमें फिर अभी रिडीम करना है। तो यहीं से फिर ये वर्ड बना इरिडेंटिज्म। ठीक है, यहीं से आइडियोलॉजी डेवलप हुई, मतलब इटालियन वर्ड है जहाँ से ये आया है। इटली में कब यूज़ हुआ था? 19th सेंचुरी में। तब ये क्या कहते थे? तब ये कहते थे नेशनलिस्ट जो वहाँ के वांटेड टू यूनाइट ऑल टेरिटरीज विद इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के आसपास में जितने भी पार्ट्स हैं जो अलग देशों में भी है, वो हमें इटली के साथ ही मिलाने हैं। जैसे कि ट्रेंटिनो था, ट्रिस्टे था, ये वो कह रहे थे कि इटली के पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे इटालियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो उसे अपना पार्ट बनाओ। ये मूवमेंट शुरू हुई थी 1861 में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के टाइम पीरियड में। बट बिफोर वर्ल्ड वॉर वन व्हेन सम इटालियन स्पीकिंग रीजन्स वर स्टिल रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया हंगरी। तो मतलब ये तब मूवमेंट चल रही थी। सो कोर आइडियोलॉजी क्या है? इरिडेंटिज्म इज रूटेड इन नेशनलिज्म। ये तो हमें पता चल गया कि नेशनलिज्म का पार्ट है, लेकिन राष्ट्रवादी भावना है। एंड आइडिया दैट नेशंस बॉर्डर शुड मैच द, कि जो हमारे बॉर्डर आज है वो नहीं, बॉर्डर हमें रीडिफाइन करके मैच करना है हमारे एथनिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल बाउंड्रीज से, जो पहले हुआ करता था वैसा। राम राज्य बनाना है, अखंड भारत बनाना है, जो एक टाइम पे था।
इट मिक्सेस इमोशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पहली बात तो क्या हो, मेन बिलीफ इसके पीछे क्या होता है, कॉमन आइडेंटिटी। हम कहते हैं पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री, बिलोंग टू वन नेशन। हम कहते हैं कि वो लोग हो सकता है कि दूसरे देश में चले गए आज के टाइम पे किसी वजह से, किसी टाइम में पार्टीशन हुआ, लेकिन उनकी लैंग्वेज, एंसेस्ट्री, कल्चर सेम है, तो वो हमारा पार्ट है, हमें दोबारा जोड़ना है। हिस्टोरिकल राइट्स, टेरिटरीज वंस पार्ट ऑफ अ नेशंस पास्ट शुड बी रीयूनाइटेड, कि कभी हमारा पार्ट थे अभी नहीं है लेकिन रीयूनाइट करना है। फिर हम कहते हैं कि ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी है। वो कहते हैं कि इट इज़ अ पैट्रियोटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिडीम और लिबरेट दोज टेरिटरी, जो हमारा पार्ट है। अनफिनिश्ड नेशनहुड, द स्टेट जिसमें अभी हम रह रहे हैं वो नॉट कंप्लीट अंटिल इट्स पीपल लिव अंडर वन फ्लैग, जब तक वो लोग भी हमारा पार्ट नहीं बन जाते। तो इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। इटली का मैंने आपको बताया, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 में जो जर्मनी ने किया वो भी यही था। वो कह रहे हैं कि हम यही कर रहे हैं। उन्होंने क्लेम किया कि जो सडनटन लैंड है चेकोस्लोवाकिया का, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम अपने उसमें ऐड कर रहे हैं जर्मनी में, क्योंकि वो भी ये इरेडेंटिज्म के अंडर आता है कि वो कभी हमारा पार्ट था। रीसेंट टाइम का कोई एग्जांपल देखना है तो देखो, रशिया एंड क्रीमिया 2014। रशिया ने एनेक्स कर लिया क्रीमिया को, रशिया में ही मिला लिया, क्लेमिंग इट हिस्टोरिकली बिलोंग टू रशिया एंड मोस्ट रेजिडेंट्स वर एथनिक रशियन, कि क्रीमिया में रशियन ही रहते हैं, पहला हमारा पार्ट था, तो ये अभी से हमारा ही पार्ट है, कोई अलग देश नहीं है। चाइना और ताइवान है। चाइनाज वन चाइना पॉलिसी इंसिस्ट करती है चाइना इज पार्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल टेरिटरी, और उसको मिला के रखा है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली तो मिला के रखा है। कश्मीर भी यही बात कहता है, पाकिस्तान यही बात कहता है कश्मीर के लिए, लेकिन उससे पहले कश्मीर के ऊपर हमारा हक है, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर ही हमारा राइट था कभी। ठीक है, तो इस तरीके की एग्जांपल जिनसे आप फैमिलियर हो वो मैंने आपको बताए। ओके, तो मेरे ख्याल से छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस के लिए तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं, MCQ भी हैं, PYQ भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com, और ये नंबर भी गिवन है, अगर कोई डाउट होगा तो लिख के मुझे पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और कोर्सेज आप जाके ज्वाइन कर लेना, जिसमें कंप्लीट सिलेबस हमने कवर किया है। कुछ पूछना हो तो लिख के मुझे पूछ लिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।